जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 3। पार्ट 2 के अंदर अपन ने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में देखा था। डायमेंशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन वहां पे कर ली थी। आज अपन नई एप्लीकेशन करेंगे पार्ट 2 के लिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि अपन ने डायमेंशंस देखे थे, तो मैंने वहीं पे बताया था कि 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन वहीं पे पढ़ ली थी कि भाई यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्जन करेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई गिवन इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो उस इक्वेशन के अंदर हर टर्म का डायमेंशन निकालो। अगर हर टर्म का डायमेंशन इक्वल आ रहा है, अगर सारी टर्म्स का डायमेंशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। ठीक है, तो देखो क्या है, इफ डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स in the given equation is same, then the equation is dimensionally correct। तो इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी टी इज इक्वल्स टू 0, ऐसे दे रखी है, तो इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन इक्वल है। अगर इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशन ऑफ ax इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt है, तो ये इक्वेशन क्या है, देन दिस इक्वेशन is dimensionally correct। ठीक है, आ गया समझ में? देखो फटाफट क्या हुआ है कि जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसके हर टर्म का डायमेंशन निकालना है। अगर डायमेंशन ऑफ ax यानी इस टर्म का डायमेंशन और bt यानी इस टर्म का डायमेंशन, दोनों टर्म का डायमेंशन क्या हो, सेम आए, दोनों टर्म का डायमेंशन सेम आए, तो ये इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। क्लियर है? तो ये इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में, दो तरीके के। कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसकी करेक्टनेस को चेक करो। उसकी करेक्टनेस का मीनिंग क्या है कि वो सही है या गलत है। वो भाई ये इक्वेशन सही है या गलत है, ये चीज चेक करनी है। जो भी इक्वेशन दे रखी है वो सही है या फिर गलत है। दूसरा, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन टर्म। अच्छा देखो, यहां से क्या क्या हो सकता है कि जो भी गिवन टर्म, जो भी इक्वेशन अगर बोल दे कि ये इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो ए का डायमेंशन निकाल के बताओ, निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन देगा डायमेंशन निकालने के लिए। अब डायमेंशन निकालने के बाद में यूनिट भी निकालने के लिए बोल सकता है, डायमेंशन से यूनिट भी निकालने के लिए बोल सकता है, और यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी भी निकालने को बोल सकता है। यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी निकालने को भी बोल सकता है। हालांकि ये फिजिकल क्वांटिटी और ये डायमेंशन, या तो सीधा बोलेगा डायमेंशन से आप फिजिकल क्वांटिटी निकाल के बताओ, या फिर क्या बोलेगा डायमेंशन से यूनिट निकालो, यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी निकालो। कुछ भी कर सकते हैं, पर एक चीज याद रखना, क्या होगा, डायमेंशन से यूनिट इजीली नहीं निकल पाएगी, है ना। वैसे तो निकाल सकते हैं सर केजी मीटर पर सेकंड,
निकाल लोगे। पर ये फिक्स नहीं होगा कि ये इसी फिजिकल क्वांटिटी की है या दूसरी की। जैसे एनर्जी की निकल गई, जैसे एनर्जी का डायमेंशन आ गया अपने पास में m1l2t-2, ये एनर्जी का डायमेंशन आया। इस एनर्जी के डायमेंशन से मैंने यूनिट निकाली, देखो क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट जूल है वैसे तो, पर ये किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट वर्क की भी होती है, ये यूनिट एनर्जी की भी होती है। अब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, कैसी एनर्जी है ये पता नहीं है, ये वर्क है या एनर्जी है ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी निकालने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हाँ अपन क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं ये उसकी हो सकती है, वो बात अलग है। ठीक है, एग्जैक्ट वो ही है उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी देखो फिर हो गया यहां तक, लिख लो फटाफट, मिटाते हैं इसको, मिटा दें, ठीक है। तो भाई डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और दूसरा क्या बनेगा कि जो अननोन टर्म है उसके डायमेंशंस निकालने को बोलेगा। ठीक है, अब पहला टाइप करते हैं, टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। ठीक है, टाइप फर्स्ट में क्या करना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। जो इक्वेशंस में देता हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, नॉर्मल सी इक्वेशन। सेकंड f इंटू s इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। फोर्थ इक्वेशन, कैपिटल T इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट g बाय l। ये ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशंस अपन को दे रखी हैं कि इनको करेक्ट चेक करके बताओ कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चार इक्वेशन दे दी, चार कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, फर्स्ट देखो, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at दिया है, तो हर ईच टर्म के डायमेंशन निकालने हैं, इस टर्म का भी, इसका भी, इसका भी, सब टर्म्स का डायमेंशन निकाल। तो हर टर्म का डायमेंशन, तो क्या निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ v का डायमेंशन निकालें, m0l1t-1, यही डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ u, अच्छा ये है क्या, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। ठीक है, तो u क्या होगा, u का डायमेंशन, यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगी, पर डायमेंशन m0l1t-1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ at की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट तो एक्सेलरेशन की हो जाएगी, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी, तो एक सेकंड से एक सेकंड मर जाएगा, क्या बचा, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड तो मतलब m0l1t-1, भाई l1 अपॉन t, तो ये l1t-1 हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो देखो तीनों के डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं, हेंस v is equals to u plus at, is dimensionally correct। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है। फिर देखो अपन क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया अपना, अब सेकंड लेके आते हैं।
एफ एस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही है। एफ क्या है? फोर्स, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एम क्या है? मास, वी वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा यहां पे आओ, डायमेंशन ऑफ एफ एस निकालो। एफ एस, एफ का डायमेंशन तो पता ही है, नहीं पता तो पिछला वीडियो देखो, पहले डायमेंशन निकालना सीखो पहले तो। ठीक है। देखो एफ का डायमेंशन क्या है? एफ का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2, t माइनस 2। क्लियर? एस का डायमेंशन, एस का डायमेंशन l ही होगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो l की पावर 1 है यहां पे, m1 l1 t माइनस 2। अब देखो बेस सेम तो पावर से ऐड हो जाएगी, l की पावर 2 हो जाएगी, तो क्या होगा? m1 l2 t माइनस 2। आया समझ में? अरे आया नहीं आया? चलो, डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का मैंने बताया था कि हाफ एम वी स्क्वायर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। तो मास यानी यूनिट केजी, वी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा? m1 l2 t माइनस 2, यही डायमेंशन होगा। फिर देखो डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये क्या होगा? इसकी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा m1 l2 t माइनस 2। देखो तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है, तीनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तीनों का अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एक बार देख लो, फटाफट उतार लो, फिर आगे ये दो क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उतारो फटाफट। हो गया? ओके। देखो भाई, थर्ड, अब थर्ड में क्या है? थर्ड में बोला है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ना 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 ऐसा नहीं बोला सर, एम जी एच, एम जी एच ये बोला है। तो m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट। ठीक है, तो यहां पे आओ, डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास की यूनिट होगी केजी। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। भाई मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी m1 l2 t माइनस 2 ऐसा होगा। फिर देखो डायमेंशन ऑफ mgh, mdh है भाई, mdh नहीं। देखो मास केजी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h मीटर, h मीटर। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेम डायमेंशन आएगा, देखो यूनिट सेम आ गई तो डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। चलो भाई, m1 l2 t माइनस 2, देखो दोनों के डायमेंशन बराबर, डायमेंशन सेम, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसको भी चेक करें, करो, करते हैं। देखो फोर्थ,
t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल, ऐसा ही है। 2 पाई की यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट है, 2 पाई की यूनिट नहीं होती, अंडर रूट में जी बाय एल, तो जी की यूनिट होती है, देखो रूट में ही लेता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, है ना। तो मीटर से मीटर मारा गया, क्या बचा, 1/सेकंड स्क्वायर का रूट, 1/सेकंड स्क्वायर का रूट, तो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/सेकंड होगा। इसका डायमेंशन निकालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, m0l0t -1, ये डायमेंशन होगा। t क्या है, टाइम, तो इसका निकाल लो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ t, ये किसका डायमेंशन निकला है आपने, ये डायमेंशन निकाला है अपन ने, ये यहां से स्टार्ट कर दिया मैंने, ओहो, डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल, ठीक है, और ये स्टार्ट हो गया यहां से। फिर डायमेंशन ऑफ टी निकालेंगे तो क्या होगा, टी की यूनिट होती है सेकंड, इसका डायमेंशन होगा m0l0t1। अब देखो m0l0 t -1 और t +1, डायमेंशन सेम नहीं है, डायमेंशन सेम नहीं है तो मतलब, तो इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, मतलब ये जो इक्वेशन लिख रखी है आपने, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अगर ये भी बोल दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो करेक्ट इक्वेशन लिख के बताओ। तो करेक्ट इक्वेशन कैसे, देखो क्या है, 1/t आ रहा था, यहाँ पे 1/t आ रहा था ना, इसको उल्टा कर देंगे तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। भाई अगर अब उल्टा कर दिया तो अब इक्वेशन यहां पे इसकी यूनिट आएगी सेकंड और इसका डायमेंशन आएगा t1, तो इसका भी डायमेंशन t1, ठीक है, इसकी यूनिट भी सेकंड आएगी, इसकी यूनिट भी सेकंड आएगी, दोनों की यूनिट सेम, दोनों के डायमेंशन सेम, दोनों के डायमेंशन सेम, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये भी बोल दिया जाता है कि करेक्ट इक्वेशन लिख के बताओ, अगर ये करेक्ट नहीं है तो करेक्ट लिख के बताओ भाई। तो करेक्ट नहीं है, पहले तो ये सॉल्व करा, करेक्ट नहीं है, डायमेंशन निकाले अलग अलग, अगर करेक्ट नहीं है तो अब इसको सॉल्व कर दिया कि भाई ऐसे करेक्ट बना सकते हैं, ऐसे करेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है, उतारो फटाफट, देखो देखो देखो, बता दे, चलो आ गया समझ में कैसे करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे करेंगे समझ में आ गया ना, ओके। अब देखो आगे, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन टर्म, अननोन वैल्यू जो दे रखी है उसके डायमेंशंस निकालने, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन टर्म। अब जो भी अननोन टर्म दे रखी है उसके डायमेंशन निकालने, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो गिवन इक्वेशन में से जो भी आपको कांस्टेंट दे रखा है या फिर अननोन दे रखा है उसके डायमेंशन निकाल के बताने। क्लियर है, तो करते हैं कोशिश। देखो बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डायमेंशन निकालो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डायमेंशन। एफ की वैल्यू दे रखी है, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ए और बी के डायमेंशन निकालो। एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी दिया, तो ए का और बी का डायमेंशन निकालो।
कैसे करते हैं? अगर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, बाय पीओएच, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलेगा कि अगर इक्वेशन, या फिर मैं बोलूं हर टर्म के डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन करेक्ट होगी। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? वाइस वर्सा क्या होगा? उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ईच एंड एवरी टर्म के डायमेंशन क्या होंगे? सेम। तो मतलब डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, ठीक है। ए का डायमेंशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे जो x है ना वो क्या दे रखा है? डिस्टेंस। और t क्या है? टाइम। x क्या है? डिस्टेंस। t क्या है? टाइम। तो डायमेंशन f का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t माइनस 2, यही डायमेंशन होता है। इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, इसका तो निकालना ही है। रूट x का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 by 2 t0, m0 l1 by 2 t0। तो a का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा? m1 l1 t माइनस 2 अपॉन m0 l1 by 2 t0, ऐसा होगा। ये ऊपर जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है। तो a का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 by 2 t माइनस 2, ठीक है। a का डायमेंशन आ गया। फिर डायमेंशन ऑफ b निकालना है तो यहां पे इसका डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू b, और इसका हो जाएगा m0 l0 t1, क्योंकि ये टाइम है, ये डिवाइड में आएगा। तो क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस 2 अपॉन m0 l0 t1, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये b का डायमेंशन क्या निकाल के देगा? m1 l1 t माइनस 3, ठीक है, m1 l1 t माइनस 3। क्लियर है? m1 l1 t माइनस 3 आ गया, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? पर ये किसी का डायमेंशन नहीं होता। इक्वेशन में अपन ने क्या लेना था? f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होता है, पर अभी बोल दिया गया, अभी नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ डायमेंशन निकालना था, अभी मैं फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे देखो, आगे आगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए ऑफ फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड ए इंटू बी, और फोर्थ ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अभी इक्वेशन देते हैं, समझो। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ए का, बी का, ए इंटू बी का और ए डिवाइड बाई बी का, इनका डायमेंशंस निकालना है। अब कौन क्या है इक्वेशन? म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर, ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी है इसका डायमेंशन आपको निकालना है। बी भी कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन निकालना है। लेमडा क्या है और म्यू क्या है ये देख लो। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये रेशो होता है, और रेशो क्या होते हैं? जनरली डायमेंशनलेस होते हैं, क्लियर है? रेशो डायमेंशनलेस होते हैं। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ
लेंथ, अब वेव लेंथ है तो यूनिट मीटर होगी और डायमेंशन m0 l1 t0 होगा। ठीक है, लेमडा का डायमेंशन, लेमडा स्क्वायर का नहीं, लेमडा का डायमेंशन है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। ठीक है, इसको उतारो फटाफट ये वाले को। ठीक है, इधर इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ए का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऐसे देखो, म्यू, म्यू का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। म्यू का डायमेंशन m0 l0 t0, तो ए का डायमेंशन भी यही होगा और ए भी क्या होगा? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होगा। क्लियर है, ए भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। फिर बी का डायमेंशन निकाल लो। पहले ये नहीं, देखो ए का निकाल लिया, फिर बी का निकाल लेंगे, फिर ए इंटू बी अपन कर लेंगे। ठीक है, बी का डायमेंशन निकालो, तो डायमेंशन ऑफ म्यू, डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या है? बी बाय लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन तो m0 l0 t0 है, इसका डायमेंशन तो सेम है m0 l0 t0। इसका डायमेंशन, b का डायमेंशन तो निकालना ही है, लेमडा का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1, पर लेमडा स्क्वायर है तो l2 और t0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू m0 l0 t0 मल्टीप्लाई m0 l2 t0। बेस सेम, पावर साइड हो जाएगी, तो क्या होगा? b का डायमेंशन होगा m0 l2 t0। आया समझ में? यहां तक तो आ गया। a और b का डायमेंशन निकालना, ये तो इजी था। निकालना क्या है? अभी ये भी इजी है। अब क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी का डायमेंशन निकालना है। तो a का डायमेंशन डायमेंशनलेस है, b का डायमेंशन ये रहा, तो क्या होगा? m0 l0 t0 मल्टीप्लाई m0 l2 t0। ठीक है, तो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ a इंटू बी आएगा m0 l2 t0। ठीक है, क्लियर है? और डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय b, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय b, इसका डायमेंशन क्या होगा? निकालें। m0 l0 t0 डिवाइड बाय m0 l2 t0, यही था। ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? m0 l माइनस 2 t0। क्लियर है? m0 l माइनस 2 t0 आया समझ में? ठीक है, आ गया? कुछ नहीं करा, ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, ए का डायमेंशन निकाल लिया, बी का डायमेंशन निकाल लिया, फिर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, बस खत्म बात। नॉर्मल सी चीज करी है, अभी कुछ और नहीं किया है एक्स्ट्रा। ठीक है, आ गया? मिटा दे। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, इसमें भी वही है सेम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या ए और बी का डायमेंशन निकालो। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है? p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, वेयर p प्रेशर, v वॉल्यूम, v वेलोसिटी नहीं है, r गैस कांस्टेंट है, और t टेम्परेचर, नॉट टाइम। यहां पे t टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। ठीक है, आया समझ में?
अब यहां पे करेंगे क्या, ए और बी का, ओ सर भारी इक्वेशन, भारी, ठीक है, भारी नहीं है, इजी है, इजी। देखो कैसे करते हैं, यहां पे ये दोनों एडिशन में आ रहे हैं, देखो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा, मतलब अब देखो यहां से दूसरी आप डेफिनेशन बताते हैं आपको, देखो क्या है कि कोई भी इक्वेशन में कोई टर्म्स ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो कब होगी, जब उनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। If the equation is dimensionally correct, then the equation is easily added or subtracted. इक्वेशन इजीली ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है अगर उसके डायमेंशन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ईच एंड एवरी टर्म के, ठीक है, सेम होंगे। आगे बात समझ में, वो डायमेंशनली करेक्ट है तो। अब देखो आगे देखो, तो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। p का डायमेंशन, प्रेशर सर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, अब तक तो रट जाना चाहिए, m0 l2 t0, ये एरिया का डायमेंशन हो गया, इज इक्वल्स टू a अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन, तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है m0 l3 t0, और उसका भी स्क्वायर है, वॉल्यूम का भी स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, पहले तो इधर देखो, यहां पे इसको सॉल्व करो, ये होगा m1 l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1 और t माइनस 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं किया है अब कर रहे हैं, तो देखो m0 l6 t0, ठीक है। अब a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा, अब यहां पे देखो बेस सेम तो पावर साइड तो m1 l माइनस 1 और प्लस 6 तो l की पावर 5, t माइनस 2 प्लस 0 तो t माइनस 2, ये डायमेंशन आ गया a का आ गया वेरी इजीली। यहां पे b का डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, तो यहां से निकाल लो, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, v का डायमेंशन वॉल्यूम ही तो है, m0 l3 t0 इज इक्वल टू b का डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b। क्लियर, a और b का डायमेंशन ही निकालना था। आया समझ में, थोड़ा एक बार रिवाइज करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है, ओके, देख लो फटाफट, ठीक है। चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो हो गया, आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।